ठीक है बच्चों, कोशिश की जा रही है क्लास कंटिन्यू करने की। आज का पहला क्वेश्चन, आज भी आपको अपना स्कोर बताना है कि मेरे इतने में से इतने स्कोर रहा, और टाइम भी दे रहेगा आपको 20 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर पहला बोर्ड पे है, सोल्व करें। देखो, हमारा जो ये एरिया है ना, ये ऐसा डेवलप्ड नहीं है जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, लेकिन यहाँ प्रतिभा उनसे कम नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा तरीका चेंज होना चाहिए उन्हें पढ़ाने का। जैसे इस सवाल को अगर दिल्ली में पढ़ाया जाए तो अलग अंदाज, लेकिन आपको पढ़ाएंगे तो हम अपने अंदाज में पढ़ाएंगे ताकि हमारा बच्चा पेपर करके आए। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आप ये दो तरीके अपना लें कि अगर आपने कभी किसी से कुछ मांगना है या बच्चों कभी किसी को कुछ ऑफर करना हो, ऑफर करने की फीलिंग होनी चाहिए। तो किसी से मांगना है या उसे ऑफर करना है कि ये सामान लोगे क्या, या क्या तुम मुझे दे सकते हो क्या, दो कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन के लिए मैं आपको आंसर देता हूं, एनी और सम में से एनी मत लिया करो, पहला सवाल। दूसरी बात, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ऐसी फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनमें से मांगना या ऑफर करा करो तो हमेशा ए लिटिल या ए फ्यू से करा करो, क्योंकि मीनिंग होता है कुछ। क्या तुम मुझे थोड़ा सा, थोड़ा, ये जो थोड़ा है ये सम या ए फ्यू और ए लिटिल बताते हैं। तो जब भी कभी किसी से कुछ मांगना हो या ऑफर करना हो किसी को, तो आंसर एनी और सम में से सम लिया करो, ए लिटिल, ए फ्यू लिया करो, लिटिल, फ्यू, द फ्यू मत लिया करो। आंसर तीसरा है, इससे बच जाओ, इससे यूं बच जाओ क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एक बात और, सर मच तो लगा सकते हैं क्या, देखना, कृपया तुम मुझे बहुत सारा पैसा दोगे, ऐसे कभी कुछ लगता है आपको मांगेगा कोई? हमेशा ऐसे बोला जाता है, कृपया तुम मुझे थोड़ा से पैसे दे दोगे, कृपया तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दोगे लाकर, कृपया तुम मुझे थोड़ा सा, मीनिंग आता। तो ये बचें आप इससे। आंसर इसका तीसरा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चेक कर लो आप अपना। देखो बच्चों, ये वैन है, और अगर यहाँ पे सिंस होता तो मीनिंग कुछ और होता। फिर मीनिंग बनता जब से मैंने उसे देखा है, फिर बातें कुछ और होती। क्लियर कर लें ये बात कि ये वैन का मामला। तो जब मैंने उसे देखा, या जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, या जब उसने मुझे फ़ोन किया, या जब वो कमरे में आया। अब आपको बताना कि जब उसने ऐसा किया तो उसी समय आप कोई दूसरा काम दिखाना चाहते हैं, तो ये कहलाता सिमल्टेनियस एक्शन। एक ही समय पर जब दो काम हो रहे हों, इसीलिए शायद दूसरे वाले पे वो ध्यान भी नहीं दे पाया क्योंकि दो चीज़ें एक साथ थी। तो इसके लिए हमेशा सिंपल कॉन्टिन्यूअस लिया करो। आंसर चौथा है, मीनिंग भी बहुत बढ़िया बनेगा। वह पौधों को पानी दे रहा था जब मैंने उसे देखा। डायरेक्ट आईएनजी नहीं आएगी। जब मैंने उसे देखा तो उसने पौधों को पानी दिया, ये क्या बात हुई? जब आपने देखा तो दे रहा था ना उस टाइम पे, और जब आप नोटिस कर लो उस काम को उस टाइम होता हुआ जब वो हो रहा था। सिंपल कॉन्टिन्यूअस गलत हो गया। हैड बीन वाटरिंग, इसके लिए आपको एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए एक फीलिंग देनी पड़ती, तब से, जब से, ऐसे करके। यहाँ कुछ नहीं है, आंसर इसका चौथा हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है हमारी, और बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं दे रहा एक्स्ट्रा। सारी बातें वो जो पेपर में काम आएंगे आपके। जब हमें पता है कि आर यू, क्या तुम हो, तो ये जगह तो बच्चों एडजेक्टिव की है। नाउन नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा, आंसर आएगा दूसरा। और ये भी तो जरूरत है हमारे लिए। जब एक व्यक्ति कहना चाहता है ना कि मैं अपनी सफलता के लिए, मैं अपनी जीत के लिए, मैं अपनी कामयाबी के लिए विश्वस्त हूँ, भरोसा है मुझे,
तो ये वाला ई आता। क्या तुम अपनी सफलता के लिए विश्वस्त हो, भरोसा है तुम्हें अपनी सफलता पर? दूसरा आंसर है। चलिए टाइम शुरू हो गया आपका। अच्छे अच्छे सवाल दे रहा हूँ सारे, बोला नहीं मैंने अभी आपसे, वो जो काम आएंगे पेपर में। देखो ये हंटर तो हो गया शिकारी और ये हो गया शेर। ध्यान रखना इसका इस्तेमाल तब करना जब राजनीतिक रूप से किसी की हत्या की जाए। जैसे महात्मा गांधी वाज एसेसिनेटेड, इंदिरा गांधी वाज एसेसिनेटेड, राजीव गांधी वाज एसेसिनेटेड, और भी कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में हो, राजनीतिक दृष्टि से उसकी हत्या कर दी गई हो, तो इसे लिया करो एसेसिनेटेड। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो शिकारी ने शेर को मारा। और जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को मार दे, इंसान को मारा जाए तो मर्डर होता है, पक्षियों का, जानवरों का मर्डर नहीं होता है। तीसरी बात, इसका यूज तब करते हैं जब मीनिंग मरना हो, यानी कि इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें अपने आप मरती है। आंसर तीसरा हो जाएगा। द हंटर किल्ड द लॉयन, शिकारी ने शेर को मार दिया। और अगर ये सवाल ऐसे बना दूं मैं, द लॉयन ऐसे करके देखना ध्यान से, और रिक्त स्थान और फुल स्टॉप, और इनमें से आंसर कहूं तो ये आएगा। अब मीनिंग बनेगा शेर मर गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, ना कोई पैसिव है ना कोई ऑब्जेक्ट है, तो मर गया वो सब्जेक्ट जो था। तो एक्टिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट नहीं हो और मरना दिखाना हो तो इससे दिखाना, और जब ऑब्जेक्ट आ जाए बाद में और मार दिया इसे तो किल्ड लगाना। एक बात और अगर यहाँ पे मान लो वाज आ जाता और एक स्थान और इनमें से आंसर लगवाते फिर ये आता, क्योंकि अब ये पैसिव बन गया तो शेर को मारा गया। फिलहाल जो आंसर है हमारा वो तीसरा है। इट्स को भी खोलने के तरीके हैं। अगर ये बीन है तो अब इट खुलेगा, इट हैज बीन। और अगर ये बीन नहीं होता मान लो, तो फिर ये खुलता इट इज, फिर ये इट इज खुलता, अब इट खुलेगा इट हैज बीन। तो इट्स बीन रेनिंग, आंसर लगा देंगे सिंस। एक टाइम जब दिया होता है ना, इतने समय से, लंच टाइम से या और कुछ इस टाइप का, तो ये सिंस लेता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में रखा गया। आंसर चौथा हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, एकदम बेहतरीन। एक्टिव पैसिव। एक फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको, आपने आंसर तो लगा ही लिया होगा। सब्जेक्ट, फिर बी, फिर गोइंग, फिर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है। इसमें जो मेन मुद्दा है हमारा वो ये है, आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट को यहां लाना है, सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को यहां ले जाना है, बाई ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, तो करना ही है आपको, पैसिव बना रहे हैं हम। बस ये गलती मत करना, जो बी है उसका बी उतारना, गोइंग का गोइंग उतारना, इसमें कोई छेड़खानी मत करना आप। हाँ सिंगुलर प्लूरल कर लेना, लेकिन ये नहीं कि आपने बीइंग निकाल दिया, इसका बीइंग कभी मत निकालना, क्योंकि पैसिव जो बनता है वो इसका बनता। अब कर दो टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म हो गया ये। आंसर इसका दूसरा है बच्चों। मॉप द फ्लोर का मतलब होता है पोछा लगाना, तो वह फर्श पर पोछा लगाने जा रही है, इज इक्वल टू वह जल्दी ही फर्श पर पोछा लगाएगी, जल्दी ही फर्श पर पोछा लगाया जाएगा उसके द्वारा। ये शी यहाँ रख रहा हो आप और वो वहाँ रख रहा हो, ये कैसे हो जाएगा? द फ्लोर चलो ठीक है, लेकिन बीइंग गलत है, इसमें टू बीइंग गलत है। आंसर दूसरा है 6 का। क्वेश्चन नंबर 7। ये नरेशन है हमारा। स्कोर बताना मुझे लास्ट में, क्या स्कोर रहा आपका?
देखो बच्चों, ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ आके गलती हो गई। टू नॉट नहीं होता, बल्कि नॉट टू होता तो होता। ठीक है, ये गलत बात है। या जो ये डोंट है, ये यहाँ नहीं आता बच्चों, ये यहीं आता है नॉट टू पे। आंसर दूसरा है, पहले वाले में नॉट टू गलत है। 7वें का आंसर दूसरा। ठीक है बच्चों, देखो मैंने अब थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। मैं क्लासेस पहले तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर आराम से वीडियो बना रहा हूँ शाम के टाइम में। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कंटिन्यू रखूँ क्लास को। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।